ऐसा लग रहा है बीमार हूँ। मेरी आइज़ को बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड थी। हर्शी सिरप यम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इशिका सिंह। आप देख सकते हो मेरी आइज़ कितनी रेड हो रही हैं आज। पता नहीं, सुबह सुबह ना जैसे मुझे एलर्जी सी हो गई किसी चीज़ से, और मुझे इतना कोल्ड हो गया इतना ज़्यादा, मेरी आइज़ भी देखो कितनी रेड हो रही है। ये होता है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है जो, उससे मेरी आइज़ रेड हो जाती है, मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो जाता है। उफ, देख सकते हो मेरी आइज़, ये देखो। ऐसा लग रहा है बीमार हूँ। बट ये सोचो, मेरे को ये कभी भी हो जाता है। ये मुझे 12 महीने रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट में मैं चली जाऊँ तब हो जाता है मेरे साथ ये। मैं बहुत ज़्यादा एसी चला लूँ, एसी की एकदम हवा में डायरेक्ट बैठ जाऊँ तब हो जाता है। कई बार ना ऐसे भी हो जाता है, कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे सूट नहीं करती, उससे भी हो जाता है मुझे। जैसे कि ना प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मुझे सूट नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी राइट नाउ ना मैं एक फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी, न्यूट्रीजीना का। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा फेस वॉश है उसका। बट उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, जब भी मेरी यही हालत हो जाती है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब मुझे साइनस में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं ठीक हूँ उससे पहले तक, जैसे ही मैंने फेस वॉश किया मेरी आइज़ रेड, मेरे एकदम से छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर मैंने ना नोटिस किया उस चीज़ को कि ये क्यों हो रहा है। फिर जब मैंने देखा बार बार यही वजह से हो रहा है कि जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ, तो मतलब देखो कितनी सेंसिटिव होगा मतलब मेरी ये प्रॉब्लम, कि मुझे एक छोटी सी चीज़ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब कर देती हूँ। और ये पूरा दिन मतलब मेरा ख़राब हो जाता है इसके चक्कर में। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा आज ये क्यों हुआ। ओह, चलो बस उठती हूँ, मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मैंने कल लगा लिया था ऑयल। देखो मैं चोटी करके बैठी हूँ। मेरे कितने टाइम के बाद ऐसे प्रॉपर जैसे गूंथ के चोटी करी होगी। तो बस अब मैंने हेड वॉश करने के लिए मैंने लगाया था कल रात को ऑयल। हाँ, तो बस नहा के आती हूँ फिर मैं अभी पी रही हूँ चाय। मैंने अपने लिए फ़ैन गरम किए हैं। सिस्टर ने मुझे सिखाया था कि फ़ैन गरम करके खाओ, सच में बहुत अच्छे लगते हैं यार। और पता है क्या, इसमें जैसे जो घी होता है ना, वो ना अंदर मतलब गले में वो नहीं रहता, तो प्रॉपरली बड़ा मज़ा आता है खाने में। मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ। और देन उसके बाद मैं नहाती हूँ, फिर नहा के मैं अपने लिए बनाती हूँ कुछ खाने का। नहा आई हूँ मैं, और पूजा भी कर ली थी मैंने, और अपने लिए मैं बना लाई हूँ आलू के पराठे। ब्रंच ही हो जाता है मेरा जब मैं छुट्टी पे होती हूँ। मैंने कल भी ऐसे इसी टाइम पे खाया था ऑलमोस्ट, और अभी भी यही टाइम हो गया। तो बस मैं खाती हूँ अभी, अपना ब्रंच इंजॉय करती हूँ। मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी उस टाइम, तो उस वजह से मैं सो गई थी। मेरी आइज़ को बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड थी, तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई, और मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर स्लेप्ट हो गई हूँ। मतलब मैं ना, ये समझो कि मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे से सो रही हूँ, और अब 4:30 हुए हैं। पता नहीं चला, इतना सोई जा रही हूँ, नींद इतनी आ रही थी। देख सकते हो मेरी आइज़ अभी भी थोड़ी सी, वाली आइज़ थोड़ी सी स्वेल भी हो गई। बट उस टाइम तो बहुत दर्द हो रहा था, मतलब मैं इतना ज़्यादा रब कर चुकी थी ना अपनी आइज़ को, इतनी ईचिंग हो रही थी आइज़ में। और राइट नाउ ना मेरे पास कोई आई ड्रॉप नहीं था, नहीं तो मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना आइज़ में थोड़ा सा हो जाता है, मेरी ना आइज़ थोड़ी सेंसिटिव है। अभी राइट नाउ मैं अपने लिए अल्कलाइन वाटर बनाकर लाई हूँ। इसके अंदर ना मैं एक्चुअली एक बॉटल में बीटरूट, कुकुम्बर, लेमन, जिंजर वगैरह डाल के उसको छोड़ देती हूँ 24 आवर्स के लिए।
देन उसको पीती रहती हूँ पानी को। देन जैसे ही वो पानी फिर से ख़त्म होता है फिर मैं उसको दोबारा फिल कर देती हूँ। मतलब ये वाला पानी मेरा कम से कम भी 2 से 3 दिन चलता है। देन उसके बाद मैं सारा सामान निकाल के दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। तो आजकल मैं ये वाला अल्कलाइन वाटर पी रही हूँ। टेस्ट भी बिल्कुल भी कुछ भी टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, जैसे लाइक का पानी का होता है। और मुझे लगता है कि बॉडी के लिए प्रॉपर डिटॉक्स वाटर अगर पीना है तो परफेक्ट है ये, और मुझे लगता है पीना चाहिए हर किसी को। दैट्स रियली गुड। मेरे ना जो फुट है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, और जब से मैं घूम के आई हूँ, घूमने के बाद से बिल्कुल टाइम नहीं मिला अपनी सेल्फ केयर करने का। सो आज मैं कर रही हूँ पेडिक्योर एट होम। हाँ, तो ओ कितनी अच्छी धूप आ रही है पीछे से। पेडिक्योर और मैनिक्योर कर लिया था मैंने, और मैं अपने लिए बना कर लाई अभी केक। मतलब बना के इन द सेंस थोड़ा सा गर्म करके खाती हूँ मैं केक ना, जब भी खाती हूँ। और उसके ऊपर मैंने डाला है हर्शीज सिरप। यम्मी यम्मी, आई लव। पता है वैसे ना मैं स्वीट खाती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे एक बार क्रेविंग हो जाती है ना स्वीट खाने की, तो मैं इतना एक्सट्रीम खा लेती हूँ स्वीट समटाइम। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था अभी स्वीट खाने का, अभी मैं खाती हूँ। मैं 4 साढ़े 4 बजे ऐसी फ्री हो गई थी। मैंने हेयर्स भी स्ट्रेट कर लिए अपने, और देखो कौन आया है। चोको और मम्मा आ गए। एक्चुअली हमारे ना अभी 1-2 काम भी है मम्मा को, यहाँ पे मीटिंग्स है मम्मा की। टीवी चल रहा है एक्चुअली, अंदर बहुत शोर हो रहा है, टीवी चल रहा था। तो एक्चुअली मम्मा और इसलिए आए हैं अभी क्योंकि उनकी मीटिंग्स हैं, और हमने ना शायद नेक्स्ट वीक मैरिज में जाना है। तो मम्मा को कुछ काम भी था, तो मम्मा इसलिए आए थे अभी। तब है मुझे सरप्राइज़ मिला लिटरली, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मम्मा ने आना है आज। तो आई एम सो हैप्पी। अरे कल मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन मुझे ना नेक्स्ट वीक भी लेनी ही है, तो मैं मम्मा के साथ ले लूँगी फिर छुट्टी। ला ला ला। बस अब मैं मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।